देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक बैलून है हमारे पास, ये एक बैलून, और इसका जो टोटल मास है वो m है। बैलून के साथ कुछ चीजें अटैच भी है हमारी, और टोटल कंबाइंड जो मास है वो m हुआ है, ठीक। और ये बैलून जो है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से। अब इसमें से क्या है, द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड, हमें बैलून से कुछ मास को गिरा देना है, ताकि अब वो जो है बैलून जो है स्टार्ट मूविंग अप, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दे। कितने एक्सेलरेशन से, 3। तो इनिशियली भी ऊपर ही जा रहा है वो, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, a एक्सेलरेशन है। अब मुझे उसका थोड़ा सा मास जो है वो कम कर देना है, उसको रिलीज कर देना है, मास को वहां से गिरा देना है बैलून से, और अब उसके एक्सेलरेशन को बढ़ा करके कितना कर देना है, 3a कर देना है। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि कितना मास रिमूव किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, 4 ऑप्शन, कि बताना इन चारों में से कितना मास हम रिमूव करें, ताकि जो बैलून है जो कि इनिशियली a के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, वो अब 3a के एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो ये वो बैलून है जिसकी बात हो रही है, गंदा सा है कोई बात नहीं, और यहाँ पर जो है ये टोटल इसका मास है m, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू, कितना मास है उसका, कैपिटल M मास है, और कितने के एक्सेलरेशन से जा रहा है, A के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर G प्लस A। क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब कोई लिफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो थोड़ा हैवी महसूस करता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू, या रिएक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस ए। क्योंकि वो ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, जी प्लस ए यूज किया है। अब बैलून जिस वजह से भी ऊपर जा रहा है, सपोज करो इंजन, कोई एक इंजन इसके अंदर लगा हुआ है और वो इसको एम मास को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो अब हमने इंजन चेंज नहीं किया इसका, हमने इसमें से मास को रिमूव किया है। तो इंजन तो जितना फोर्स पहले क्रिएट कर रहा था उतना बाद में भी करेगा। लेकिन अब सेकंड केस के अंदर क्या हुआ है, यही सेम बैलून है हमारा, यही सेम बैलून है हमारा, और अब हमने इसमें से मास जो है ना वो रिमूव कर दिया कुछ। तो पहले कैपिटल एम मास था, हमने सपोज करो इसमें से स्मॉल एम मास जो है गिरा दिया। तो अब मास कितना रह चुका है, अब मास रह चुका है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। लेकिन अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना हो चुका है, अब ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है 3a के एक्सेलरेशन से, लेकिन ये फोर्स अब भी उतना ही अप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स अब सेकंड केस के अंदर जो f की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है, मास के प्लेस पर कितना आ जाएगा, मास के प्लेस पर आ जाएगा m माइनस स्मॉल m, जो हमारा बचा हुआ मास है, यानी m माइनस मास रिमूव्ड। और अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन इसका g प्लस a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है वो 3a एक्सेलरेशन से, तो ये आ जाएगा हमारा 3a। क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और दोनों सेम फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड में कैसे इक्वल है। दैट मीन्स मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ। तो इक्वेट करते हैं इक्वेशन को। तो ये है हमारा कैपिटल M इंटू जी प्लस ए, और यहाँ पर है हमारा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी प्लस 3a। अब इसी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, ये आएगा कैपिटल M इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू ए इक्वल्स टू, अब इस M की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो कैपिटल M इंटू जी और प्लस 3ma। जब M की मल्टीप्लाई इस 3a से होगी तो कितना बन जाएगा हमारा, 3ma बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको बस ऐसे ही रहने देते हैं, M इंटू जी प्लस के 3a। देखते हैं कोई चीज़ कैंसिल हो रही है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ देखो, एम जी से एम जी जो है वो कैंसिल हो रहा है। मुझे किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे इस मास रिमूव्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये यहाँ पर कैसे साइन के साथ आ रहा है, निगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इतना जो पोर्सन है हमारा, ये वाला पोर्सन, मैं इसको इक्वल के इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उधर की तरफ जाके प्लस का हो जाएगा एम इंटू कितना आएगा, जी प्लस 3a इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है, ये आया हमारा 3ma, और वो m में इस तरफ आकर कितना हो जाएगा, माइनस के ma। यहाँ से 3ma में से ma सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आया 2ma, और इस तरफ क्या है हमारा, स्मॉल m इंटू जी प्लस 3a। यहाँ से अगर मैं स्मॉल m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आ जाएगा हमारा 2ma डिवाइडेड बाई जी प्लस 3a। तो हमें कितना मास रिमूव करना चाहिए, हमें मास रिमूव करना चाहिए 2ma डिवाइडेड बाई जी प्लस 3, जो कि कौन से ऑप्शन में गिवन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा गिवन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा जेईई मेंस के अंदर आया हुआ है, इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।